इस प्रकार से विद्वानों ने सामंजस्य अनुभव किया, और सामंजस्य है भी, कहीं कोई आपत्ति नहीं। परंतु साधारण दृष्टि से देखा जाए तो मंगलाचरण नहीं किया वाल्मीकि जी ने, और कथा प्रारंभ की। और अब वाल्मीकि जी ने नारद जी से प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? बोले इस समय कौन नस्मिन सांप्रतम लोके, वाल्मीकि जी कहते हैं इस समय सर्वश्रेष्ठ पुरुष कौन है, उसको मैं जानना चाहता हूं। और इतना ही नहीं, वाल्मीकि जी ने कहा कि इन गुणों से युक्त कौन है। और जब गुणों का नाम लेने लगे तो एक नहीं, दो नहीं, भगवान के 16 गुणों की चर्चा वाल्मीकि जी ने की, और नारद जी से कहा कि इन गुणों से युक्त पुरुष कौन है, मैं उसे जानना चाहता हूं। वो गुण कौन कौन है? तो कहते हैं चारित्रेण चको युक्तः, जो चरित्रवान हो, और सर्वभूतेषु को हितः, जो समस्त प्राणियों का हितैषी हो, धर्मज्ञश्च, धर्म को जानने वाला हो, कृतज्ञश्च, वो कृतज्ञ भी हो, सत्यवाक्यो, सत्यवादी हो, दृढ़व्रतः, अपने व्रत का दृढ़ता से जो पालन करता, और विद्वान, वो विद्वान भी हो, और केवल विद्वान नहीं, समर्थश्च, वो समर्थ हो। समर्थ का मतलब सर्व समर्थ हो। समर्थ तो हम भी, आप भी, लेकिन सर्व समर्थ नहीं। 10, 20, 50 आदमी का पेट तो हम आप भी भर सकते हैं, लेकिन ये सामर्थ्य नहीं है कि सारी दुनिया का पेट भर दें। सारी दुनिया के प्राणियों का पेट भरने का सामर्थ्य हमारे आपके अंदर नहीं। हम 2, 4, 10 लोगों की सेवा कर दें, उनका दुख दूर कर दें, लेकिन सारी दुनिया का दुख दूर करने का सामर्थ्य हमारे आपके अंदर नहीं। सामर्थ्य तो है, लेकिन वो सामर्थ्य परिपूर्ण नहीं। नारद जी कहते हैं, वाल्मीकि जी कहते हैं, मैं ऐसे पुरुष को जानना चाहता हूं जो समर्थ हो, सर्व समर्थ हो। विद्वान कह कह समर्थश्च, और इतना ही नहीं, प्रिय दर्शन, मैं ऐसे पुरुष को जानना चाहता हूं जो चरित्रवान भी हो, विद्वान भी हो, समर्थ भी हो, सत्यवक्ता हो, दृढ़व्रत हो, और कृतज्ञ हो, और इसके साथ साथ प्रिय दर्शन हो। प्रिय दर्शन का मतलब जिसका दर्शन सबको प्रिय हो, जो देखने में सबको प्रिय लगे, सबको, सबके लिए जो प्रिय दर्शन हो, जिसका दर्शन सबको प्रिय हो। कश्चैक प्रिय दर्शन, जो एकमात्र प्रिय दर्शन हो। दुनिया में बहुत से लोग होते हैं जिनका दर्शन अच्छा नहीं लगता, देख लो तो गुस्सा आ जाए महाराज, न भी गुस्सा आ रहा हो तो गुस्सा आ जाए, तो बोले उनका दर्शन अप्रिय। और राम जी बोले, राम जी ऐसे प्रिय दर्शन है कि उनको देख लो तो गुस्सा आया भी हो तो गुस्सा उतर जाए, क्योंकि उनका दर्शन प्रिय है। इसका उदाहरण, बोले एक उदाहरण, शूर्पणखा की नाक जब कट गई तो जाकर के शूर्पणखा ने अपने भाई खरदूषण से कहा, खरदूषण आए, दोनों भाई आए लड़ने के लिए। पहले तो बड़े क्रोध में आए, जिसने मेरी बहन का नाक कान काटा है उसको हम मार डालेंगे। लेकिन जब भगवान के सम्मुख पहुंचे और भगवान को देखा तो ये भाव प्रकट हो गए, कश्चैक प्रिय दर्शन, राम जी का दर्शन सबको प्रिय। खरदूषण जो शत्रु है, खरदूषण ने जब राम जी को देखा तो खरदूषण का क्रोध शांत हो गया। खरदूषण ने अपने मंत्री से कहा, दोनों भाइयों ने, देखो आए तो थे हम इसको मारने के लिए, लेकिन अब हमारा विचार बदल गया, अब नहीं मारेंगे। क्यों?
बोले इतने सुंदर हैं, इनको मारने का मन ही नहीं करता, कैसे मारें? इनके ऊपर क्रोध ही नहीं आ रहा। चले तो थे क्रोध करके, लेकिन क्रोध समाप्त हो गया। खरदूषण ने कहा, यद्यपि इन्होंने मेरी बहन को कुरूप बना दिया, नाक कान काट दिया, लेकिन इतने सुंदर हैं कि इनको मारने का मन नहीं करता। इनका दर्शन प्रिय लगता। क्यों? बोले इनको मार देंगे तो फिर देखेंगे कैसे? जिसको बार बार देखने का मन करे वो वस्तु तो बनी रहे, तभी तो देखोगे। इतने प्रिय दर्शन है राम जी कि खरदूषण सोचते हैं इनको अगर हम मार देंगे तो फिर ऐसी सुंदर मूर्ति का दर्शन कहां हो। यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, बध लायक नहीं पुरुष। वाल्मीकि जी नारद जी से कहते, मैं ऐसे पुरुष को जानना चाहता हूं जो प्रिय दर्शन हो, जिसका दर्शन सबको प्रिय हो। और बोले आत्मवान को जित क्रोध हो, जो आत्मवान हो। आत्मवान का मतलब जिसकी इंद्रियां अपने वश में हो, आत्मज्ञ हो, जिसने अपने आत्म स्वरूप को जान लिया हो, आत्मवान। जित क्रोध हो, जिसने अपने क्रोध को जीत लिया। क्रोध को जीतना इतना सरल नहीं। जिसके अंदर कुछ दम नहीं होता वो भी अपने क्रोध को नहीं जीत पाता, यद्यपि उसके क्रोध का कोई परिणाम नहीं होता। एक चींटी इतनी छोटी होती है, क्या हस्ती है एक चींटी की, लेकिन अगर उसको भी कोई डिस्टर्ब कर दे तो क्रोध आ जाता और काट लेती। भले उसके काटने से कुछ न हो, लेकिन क्रोध तो आता ही। एक चींटी भी अपने स्तर से क्रोध में कुछ करती है, क्रोध को जीत नहीं पाती। वाल्मीकि जी कहते हैं, मैं ऐसे व्यक्ति को जानना चाहता हूं जिसने अपने क्रोध को जीत लिया हो, जितक क्रोध। और जितक क्रोध के साथ साथ ये जितक क्रोध का अर्थ समझो। जितक क्रोध का मतलब जिसको क्रोध आता ही न हो, ऐसा नहीं। क्रोध भी एक गुण है, उसका सदुपयोग हो, दुरुपयोग न हो। नीच प्राणी, अज्ञानी प्राणी अपने क्रोध के द्वारा दूसरों को दुख देते हैं, लेकिन सज्जनों का क्रोध कल्याणकारक होता है। अज्ञानियों का क्रोध उनके नियंत्रण में नहीं होता, सज्जनों का क्रोध उनके नियंत्रण में होता। ये अंतर है, क्रोध तो होता ही। इसीलिए दोनों बात यहां पर महर्षि वाल्मीकि ने कही, मैं ऐसे पुरुष को जानना चाहता हूं जिसने अपने क्रोध को जीत लिया हो, और मैं ऐसे पुरुष को जानना चाहता हूं जिसके क्रोध करने पर देवता भी भयभीत होते।